हफीजुल्लाह न्याई साहब, इंटरनेशनलाइज तो मामला अब हो गया है, अब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए सारा मामला बैकफायर कर सकता है? इस किस्म की पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक डिप्लोमेसी इस मामले पे की जा रही है, इसकी तवक्को नहीं होगी भारत को? देखिए बीबी, मैं तो इस मामले में बिल्कुल कुछ पहले दिन से पाकिस्तान का जो जो जिस तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं उससे पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। मैं आज भी जो जिस चीज़ से अपने आप को कन्विंस करना चाहता हूँ यह है कि वो पाकिस्तान की प्रेयर्स क्या हैं या पाकिस्तान चाहता क्या है, उसके बारे में अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान भारत ने जो वारदात की है और जो 5 अगस्त को आज से 16-17 दिन पहले जो कुछ किया है उसके बारे में जो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्ड है, पाकिस्तान का जो जवाबी अमल है, वो कोई कन्फ्यूजिंग है। अब आ जाए इस बात पे नरेंद्र मोदी पे कि कल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और जो इंडिया ने उसका एक वर्जन दिया, एक वाइट हाउस से दिया, एक हमने दिया। हमने तो यार वही दिया जो इमरान खान का और जो ट्रंप की है। इंडिया ने भी वही दिया जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान हुई। और ट्रंप की तरफ से वाइट हाउस का भी वर्जन आया, जो ट्रंप की जो अपनी ट्वीट आई है उसमें वो दोनों का दिया है कि मेरी दोनों से क्या बात हुई है। अब हमने ये कहा है कि जी जो कुछ हमने किया जी, कि हमने कहा हमारा बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि ट्रंप से हमारी 2 दफ़ा बात हुई है और 2 दफ़ा बात सुनी है। अब 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जहन नशीन कर लें हम पाकिस्तानी, हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, इंडिया पे दुनिया का कोई मुल्क पाबंदी नहीं लगा सकता। वो इतनी ताकतवर प्लेसमेंट आ गई बदकिस्मती से, उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं करा सकता। हमें हर मुल्क जो है, जितने ताकतवर मुल्क हमें डिक्टेट भी करा सकते हैं। FATF, IMF हमारे ऊपर पहले से बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं और उसके नीचे हमने वो सारी चीज़ें डिसमेंटल की हैं जो कश्मीर के हवाले से थी। अब इंडिया ने कल यही बात की है। इंडिया ने कहा है जी कि उसने नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कहा है कि पाकिस्तान जो है इंसाइट कर रहा है एंटी इंडियन वॉर हिस्टीरिया और आप इसको ख़त्म कराएं। यानी कि इंडिया के तबीयत पे ये नागवार गुजर है कि हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। फिर ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है जी कि मैंने दोनों को कहा है कि रिड्यूस करें टेंशन को, तनाव को कम करें। हमारा तो मसला तनाव का है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी वारदात हुई है, कश्मीर पर कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों के ऊपर क़यामत टूटी पड़ी है, इसका कोई तदारक करें। एक मुल्क नहीं बोल रहा, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हम जो इसको इम्पोर्टेंस इस लिहाज से ना दें। अब यह है कि जैसे मेरे साथियों ने कहा, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे बिहाइंड द सीन कुछ चीज दिखा के मिन्नत तरले जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टेटेड पोजीशन है सारे मुल्कों की, उसके बारे में वी मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक कि इंडिया जो है उसको आपसे जंग और ताकत दिए कर सकते हैं और उसमें हाफिज सईद को भी अगर रिहा करना पड़े करें और कहें कि हम कश्मीर के आर्म स्ट्रगल में उनके साथ खड़े हैं। जब तक आप ये नैरेटिव नहीं देंगे और खुल कर नहीं बताएंगे उस वक्त तक दुनिया की बात नहीं सुनेगी। मैंने एक लाइन ऐड करनी थी कि मेरे ख्याल में ये जो सब कुछ हुआ है इसमें चाइना का बहुत कलीदी किरदार है, क्योंकि उन्होंने UNSC की कंसल्टेटिव मीटिंग भी उन्होंने कॉल की थी। उनका अपना लद्दाख पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो ये पाकिस्तान के वाकई एफर्ट्स की वजह से नहीं हुआ होगा इंटरनेशनलाइज, बट इसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना का बहुत जरूरी किरदार। एक बात सुनते जाए कि नरेंद्र मोदी की कॉल के जवाब में जो नरेंद्र मोदी ने उनसे डिमांड की होगी, इमरान को जो कल का फोन इमरान खान साहब को आया, हमारे वजीर आजम को, उसके जवाब में आया है और ये बात दोनों ने कही है कि नरेंद्र मोदी ने जो बात की होगी वो उन्होंने कहा होगा कि मोदी साहब के बाप से ये डिमांड है। अब हमारे क्या हुआ होगा, इस पे आपका क्या तबसरा है? किसकी कॉल किसके जवाब में आई? दूसरा, ये कितना संजीदा लेना चाहिए अमेरिका के किरदार को? भारत से तिजारत से बढ़कर आप समझते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई मुल्क स्टैंड ले सकता है कश्मीर में जो वायलेशंस की जा रही हैं ह्यूमन राइट्स की? देखें, हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं रहे हैं सिवाय 2 के। या तो ये है कि हम बस मकबूजा कश्मीर से खुदा न खास्ता हाथ धो बैठें, या फिर ये कि पाकिस्तान उनकी खातिर जंग कर लें। ये जो ट्रंप वगैरह से हम तवक्कुआत बांध रहे हैं, ये क्या हम अपने आप को और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? पिछले 5 साल हमें ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि जी अमेरिका हमारा दुश्मन है, वो इंडिया के साथ मिला हुआ है, वो दोनों मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और आज सारी तवक्कुआत उसी ट्रंप से वाबस्ता की जा रही हैं कि जी उनसे बात हो गई, उन्होंने सालिसी की पेशकश कर दी। उन्होंने तो किया, ट्रंप अगर सालिसी करेगा भी
तो आप लोगों ने खुद अमेरिका के बारे में हमें जो कुछ पढ़ाया है, तो क्या वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेगा? एक दूसरी बात कि देखें, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं कि अमेरिका का और इंडिया का कश्मीर और रीजन से मुतालिक एक स्क्रिप्ट जहन में है। और मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि खान साहब तो वापस तशरीफ़ ले आए, मैं उसके बाद भी अमेरिका में रहा 8-10 दिन, कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई। तो एक तो मैं जब उधर ये सवाल उठाता था कि 1 साल पहले ट्रंप पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में, और इंडिया के किरदार को अप्रिशिएट करके उसके किरदार को बढ़ाने की बात कर रहा था। तो अब जब ट्रंप ने सब कुछ पाकिस्तान के सपुर्द कर दिया अफ़गानिस्तान का और इंडिया को एक्सक्लूड कर लिया, तो इस पे इंडिया चीखो पुकार क्यों उतना नहीं कर रहा? क्योंकि अफ़गानिस्तान इंडिया ने भी अपने लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया है। तो उधर एक जवाब मुझे मिलता था कि ये पूरे रीजन से मुतालिक अमेरिका का एक प्लान है जिसमें वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान को एकोमोडेट किया जाएगा और ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया को एकोमोडेट किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई नहीं है तो इंडिया ने उस पे अफ़गानिस्तान पे उतना रिएक्ट क्यों नहीं किया? एक दूसरी चीज़, हम एक चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में सामने नहीं ला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की प्रेस ब्रीफिंग वो मुलाकात से पहले हुई थी। अभी इमरान खान साहब ने कश्मीर के बारे में उनको अपना मुकदमा पेश नहीं किया था, अभी तो उनकी बातचीत हुई नहीं थी। तो इट मीन्स कि उस वक़्त ट्रंप साहब ने कश्मीर के बारे में और इंडिया के बारे में जो कुछ कहा तो वो पहले से उनके जहन में था। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो मोदी ने जो कुछ किया मकबूजा कश्मीर की स्टेटस को बदलने का, ये उनके और अमेरिका के दरमियान जो कुछ तय हुआ था उसके कंटेक्स्ट में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था और अपनी बारगेनिंग पोजीशन को मजबूत करना था। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दिलचस्पी दे ली है और दोनों तरफ को टेलीफोन करने, देखिए डोनाल्ड ट्रंप उन चीज़ों को रिवर्स नहीं करवा रहा इंडिया से, या वो मकबूजा कश्मीर और आज़ादी कश्मीर की बात नहीं कर रहा। तो इससे लगता तो ये था, पहले तो मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद एक छोटी मोटी जंग करवा के फिर अमेरिका दरमियान में आ जाएगा और इस जो कुछ इस वक्त स्टेटस को है इस पे दोनों मुल्कों को मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो जल्दी से सामने आ गए तो उससे तो लगता है कि शायद नहीं, आप समझते हैं कि बहुत संजीदा लेना चाहिए सब कुछ हो रहा। ये कोई स्क्रिप्ट है, ये एक नया तावीज़ा आप खोल रहे हैं। अगर वक्त होता हम इस पर तफसीली तौर पे बात करते, लेकिन आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हमारे तज्ज़ियाकारों की मुख्तलिफ राय इस पे सामने आई है। एक राय ये भी है कि ये जो राब्ते हुए हैं, बहरहाल इनकी कश्मीर के हवाले से अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमरीकी सदर के जो राब्ते हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म के साथ,